इंस्टेंट मनी चाहिए, और जैसे कि अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई घर में शादी है, लोन नहीं लेना है या लोन मिल नहीं रहा है, उसके लिए और भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है ना। उसके लिए आप क्या करो, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में आपको 10 छुआरे लेके जाने हैं और एक लाल कपड़ा। 10 छुआरे, जो डेट्स होते हैं, खाते हैं ना हम लोग खजूर, उसको सुखा के जो छुआरा बनता है वो वाला, ड्राई फ्रूट में जो इस्तेमाल होता है, उसको लेके जाना है। पोटली बना लेनी है, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए या 11 रुपये रख दीजिए, सिक्का भी रखेंगे तो चलेगा, कोई भी है ना। वो लेके जाना है, हनुमान जी के चरणों में आपने रख देना है। जब आप उनके चरणों में रख रहे हैं, वहां पर आपको प्रार्थना क्या करनी है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आएंगे, आप देखिए, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मतलब अगर एज अ सिस्टर आप उनको बोल सकती हैं, हक से बोलना है ये चीज। और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब काफी सारे लोग जानते नहीं संकल्प कैसे लेते हैं, है ना। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, पुष्प ले लेंगे, कुछ भी 1 रुपया 2 रुपया ले लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं आपकी जो है ये चीज विश के लिए, इस विश के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरा काम इतने दिन में आप संपन्न करा दीजिए। ऐसे बोल के आपने आ जाना है। वहीं पर बैठ के जब आपने संकल्प ले लिया तो उसको जो है गठबंधन करके अपने किसी भी चीज में बांध लीजिए, कोई भी जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं बांध कर रख लेना है और उसको अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने संकल्प लिया वहां पर बैठकर जो है 3 बार या 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और वो जो आपने पोटली बनाई थी उसको अपने साथ वापस ले आएंगे। उसको आप अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने पूजा के स्थान पर भी वहां पर आप रख देंगे। वो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को ना जीवंत बोला गया, अभी तक वो जीवित हैं इस धरती पर। वो ही एक ऐसे देव हैं जो अभी भी साक्षात हमारे को अगर आप चाहोगे ना तो वो मिल जाएंगे आपको। ऐसे आके वो आपके काम बना के चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा ये इम्पॉसिबल था यार, ये कैसे हो गया। तो ये छोटी सी रेमेडी है, अगर कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी, कोई भी कर सकता है, बहुत जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बोलती हूँ अपने लोगों को, जितने क्लाइंट्स हैं सबको यही रेमेडी करवाती हूँ और बहुत जल्दी उनके काम बन जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज जिनको देखा जाता है कि बहुत अचानक से ग्रोथ मिल गई जी, जैसे कि ये बंदा तो करना है कि हमारे घर में एक तो उस घर से ना स्मेल बहुत ज्यादा अजीब सी आनी शुरू हो जाएगी, सीलन की स्मेल कपड़ों से आती है। हमने बहुत सारी सफाई भी कर ली, मेड्स हैं सभी के घर में आजकल रहती है ना, तो बहुत सारी सफाइयों के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गंदी स्मेल आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का ना ऑरा चेंज हो रहा है, लड़ाई झगड़े बेफिजूल की चीजों पे हो रहे हैं, रिमोट पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में कलेश किस चीजों पे हो रहा है, दाल कैसी बना दी तूने आज, इन चीजों पे लड़ाई हो रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि मतलब बेफजूल की चीजों में भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाल पकड़ पकड़ के नोच नोच के मार रहे हैं एक दूसरे को। तो वो चीजें समझ जाइए कि वहां पे जो है कोई ना कोई आपके ऊपर नेगेटिव चीजें हैं जो आपके घर पे करी हुई हैं या हो गई हैं। जाने अनजाने में चौराहे पे हम चलते हैं, पैर आ जाता है, बोलते हैं ना नींबू मिर्ची से बच के रहो बच्चे। जब हम छोटे होते थे हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि नींबू मिर्ची नहीं होना चाहिए चौराहे पे, जब जाओ तो बहुत संभल के जाना बेटा। गाड़ी भी जब हम चलाएं तो उसके नीचे, अब आप कितना नींबू मिर्ची देखते हो कि पड़ा ही रहता है ऐसे, अब कितना बचोगे आप। गाड़ी हम व्हीकल चला रहे हैं, सब लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो कितना बचोगे, आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिट जरूर घूम रही होगी। उसी की स्पिरिट जितनी जितनी बलशाली स्पिरिट रहेगी उतना ही घर का नेगेटिविटी और ऑरा जो है घर का वो खराब कर देगी। उसको देखने के लिए मैंने वो रेमेडी बताई थी। एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें जो है आपको नींबू लेना है। एक नींबू जो है हेल्दी नींबू होना चाहिए, मतलब अच्छा नींबू होना चाहिए, फ्रेश। वो नींबू लेना है, उसको जो है अपने ग्लास के अंदर डालना है, पानी के ग्लास के अंदर, पानी टैप वाटर भी चलेगा। उसके अंदर डाल के जो है आपने चेक करना है कि वो जो है नींबू फ्लोट कर रहा है ऊपर या नीचे बैठ गया है तलवे में। अगर वो नीचे बैठ जाता है तो आपके घर में 100%, 99 नहीं बोलेंगे, 100% आपके घर में कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब इंस्टेंट या थोड़ा टाइम वेट करना है? थोड़ा टाइम वेट करके भी इंस्टेंट भी बैठेगा। अच्छा। जिनके घर में ज्यादा पावर्स होंगे उनके घर में तुरंत बैठ जाएगा, डालते ही बैठ गया। कितने सारे कमेंट्स हैं उस मेरे जो रील है उसमें बहुत कमेंट्स है कि मैडम हमारा तो नींबू डूब गया, अभी क्या करें। तो फिर उसको जो है जिनके घर में, जैसे मैंने करके भी दिखाया उस रेमेडी में, तो मैंने करके दिखाया अपने घर पे, तो वो फ्लोट कर रहा है ऊपर ही। तो जिन काफी सारे लोगों को फ्लोट भी करेगा। तो काफी सारे लोगों ने बोला कि उसमें नमक डाल दिया होगा पानी में, कि बहुत सारी चीजें है ना, बट ठीक है, जिनको जो बिलीव करते हैं वो समझ पाएंगे इस चीज को। जब नींबू जो है नीचे बैठ जाए तो आपने करना क्या है, बात तो यहीं आ जाएगी ना कि मैडम करना क्या है, बताओ सोल्यूशन क्या है। आपने एक मुट्ठी नमक लेना है, खड़ा नमक, रॉक सॉल्ट, पूरे घर में बांट देना है। पूरे घर में बांट दिया, उसको फ्लश आउट, वारना मतलब घुमा देना है पूरे घर में, हाथ में लेके बस घुमा देना, जैसे हम नजर उतारते हैं ठीक है। उसी तरीके से लेके अपने घर की नजर उतारनी है, उसको फ्लश आउट कर दीजिए, किसी भी टैप के नीचे रख दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए। और उसको जब आप कर रहे हैं तो उसको देखना नहीं है नमक को, नहीं तो वो नजर के द्वारा आपके ऊपर ही आ जाएगी। जी, तो देखना नहीं होता, जब भी नजर भी उतारते हैं तो देखना नहीं होता इससे। अच्छा, नमक ऐसे करके, मतलब घर को देखना है, ऐसे से करना है, उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना नमक को। एक बार मुट्ठी बंद कर ली तो मुट्ठी बंद है, और जब फ्लश आउट करो तभी भी इधर उधर कहीं देखो, आंख बंद करके टैप पहले से चला के रखो और फ्लश आउट कर दो, या फिर उसको देखना नहीं होता ऐसा। और नजर उतारते टाइम भी नमक नहीं देखना देखना नहीं चाहिए, नहीं देखना होता। नमक नजर उतार रहे हैं तो हाथ पे नहीं देखना है, हाथ पे नहीं देखना, सामने वाले की नजर में नहीं, फ्लश करते हुए भी नमक को नहीं देखना। वो ठीक है, वो समझ आया। हाँ, जब आप किसी की नजर उतार रहे फॉर हैं, एग्जांपल आप मेरी उतार रहे हो, हाँ, तो आपकी आंखों में मैं देख सकती हूँ, बट जो चीज मैंने हाथ में ली है, अगर नमक से मैं उतार रही हूँ या मिर्ची से मैं उतार रही हूँ तो मुझे उसको नहीं देखना, क्योंकि सारी पावर वो अब्जॉर्ब कर रहा है ना। अब्जॉर्प्शन उसकी जो है वो सारी नेगेटिव पूरा इसी नमक में जा रही है ना, तभी तो हम उसको फ्लश आउट कर रहे हैं। तो जब आप उसी को देख लेंगे तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, या मैं उतार रही हूँ तो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तभी बोलते हैं कि माँ की नजर नहीं माँ की नजर, माँ से नजर नहीं उतरवानी चाहिए, माँ की नजर भी बहुत जल्दी लगती है। ऐसा नहीं कि नजर आपकी अच्छी और बुरी है ना, नजर भी बहुत तरीके की होती है, जरूरी नहीं माँ ही नजर उतारती है सबको। हाँ, बट नहीं उतारनी चाहिए, पिताजी से बोलना चाहिए,
फादर साहब उतारे। पर भावना जी आपने एक चीज और बोली, जैसे कि हम मिर्च से भी अगर नजर उतार रहे हैं हाँ तो जी। हमें मिर्च भी नहीं देखनी, हाँ। बट वो मिर्च अल्टीमेटली हम जाके चूल्हे में जला रहे हैं, हाँ। तो जलाते टाइम तो देखना पड़ेगा। हाँ, जलाते हुए देखो मिर्च को तो आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ, जब मैं उसको लेके जा रही हूँ, मैंने अभी तक हाँ। नहीं देखा, बट मैं उसको बट आप चूल्हे जब पे जला रखूंगी। दोगे तो वो फायर एलिमेंट वहाँ पे काम करेगा ना, अच्छा। बर्न होते हुए देख सकते हो। ठीक है। आप जब नमक को देख रहे हो तो आप उसको जला तो रहे नहीं हो, हाँ। नमक तो आपकी मुट्ठी से छूट रहा है और आप फ्लश कर रहे हो, या आप पानी के बहाव में जाते जाते उसको देख रहे हो। जब आप किसी की हवन करते हैं, पॉजिटिव ऑरा हो जाता है घर का, इसको ऐसे समझते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ फायर इतनी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है ना। जब हम हवन करते हैं, बिना अग्नि जलाए हवन करें, यहाँ पे मजा ही नहीं आएगा, आपको ऑरा ही नहीं क्लीन लगेगा। हवन के बाद हम कहते हैं बड़ा शुद्ध शुद्ध सा, बड़ा अच्छा सा घर का माहौल हो गया है, 2-4 दिन बहुत अच्छी स्लीप आती है और बहुत मजा आता है घर में रहने में। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वहाँ फायर एलिमेंट जो है ना, जो आग होती है ना, वो देवता ही है हमारे, अग्नि देवता, वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा ऑरा हमारे घर का कर देते हैं। तो ऐसी जब वो मिर्ची आप उस अग्नि में डाल रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़े देवता है, तो नेगेटिविटी को तो सारा ले लिया उन्होंने, तब आपको नहीं लगेगी। जी, जैसे कि हमने बोला कि जूते चप्पल में सबसे ज्यादा एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि चौराहे पे क्या चीज़ किसने क्या किया है। जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं, जितने भी तंत्र विद्याएं होती हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, वो सारी की सारी जो हैं चौराहे पे होती हैं या बाहर ही होती हैं, घर के अंदर नहीं होती, मोस्टली बाहर ही होती है, शमशान में होती है। तो जब घर के बाहर इतना ज़्यादा चीज़ें हो रखी हैं, आपको पता ही नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप उसके ऊपर पैर रख रहे हो, आपके साथ चल के आ रही हैं। जूते चप्पल तो हमारे कहीं पे भी हम लोग घूमते हैं ना, तो हमारे जो जितने भी जूते चप्पल हैं, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव उसके अंदर ऊर्जा होती है, उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव पावर्स जो सड़क पे घूम रही होती हैं वो होती हैं। तभी बोला जाता है कि कभी भी आपके घर में मेहमान भी आए, अगर हो सके तो उनके जूते चप्पल आप बाहर उतरवा दीजिए। सबसे पहले आते उनको एक पानी का ग्लास जरूर देना है। जितनी भी नेगेटिविटी उनके अंदर भी होगी ना, काफी सारे लोग होंगे, रिश्तेदार होते हैं, नहीं पसंद करते हमें, है ना, फ्रेंड्स भी होते हैं, जेलसी होती है कई लोगों में, उनको सबसे पहले पानी का ग्लास आप सबको दे दीजिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो आपके लिए। सबसे पहले ग्लास दे दिया पानी का, वो पियेंगे, उनका सारा ऑरा उन्हीं के अंदर होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तभी आपने देखा होगा कि कभी भी पुराने जमाने में भी और अभी भी लोग सबसे पहले पानी ही सर्व करते हैं ना, बिना पूछे। आप पानी जरूर पिलाइए, बोले पीजिए पानी, चाहे थोड़ा सा हाँ, चाहे एक घुट पिए, बट पिए, क्योंकि उनकी एनर्जीज उन तक ही रहेंगी। और एक और चीज़ बोलूँगी कि जब भी आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिले, बहुत कम है वैसे जो ऐसे गुरु हैं जिनके अंदर एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, अगर उनका आपने एक थंब बहुत ज़्यादा, जैसे प्रेमानंद महाराज जी, मैं उनसे मिली भी हूँ, मेरी वार्तालाप भी उनसे हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी था। अगर आप उनका कभी देखेंगे ना, तो वो किसी को पैर पे हाथ नहीं लगाने देते, है ना। जब हम किसी के पैर छूते हैं ना, हमारी एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं। आप किसी को भी हग कर लेते हैं, हम लोग तो कहीं पे भी जाते हैं हग ही कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। कभी भी सनातन धर्म में आपने पहले देखा था कि हग होता था? नहीं होता था, सबसे हम नमस्कार करके दूर बोलते से। थे। हाँ। क्यों? जितनी एनर्जीज हमारे हाथ में, जितनी वाइब्रेशन हमारी हैं, जितने पैर में वाइब्रेशन हमारी हैं, वो सारी आप ले लेते हैं। अब आपको नहीं पता कि अगला बंदा कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हर एक को हक करना बंद कीजिए, हर एक से हाथ मिलाना बंद कीजिए, जितना हो सके दूर दूर से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई संत ऐसे महात्मा मिल जाए, कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए जिसको आपको पता है कि उनकी सोल बहुत प्योर है, उनका अंगूठा पकड़ के सिर्फ 2 मिनट में बोलूंगी, सिर्फ 2 मिनट आप बैठ जाइए, पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा पकड़ के टच करके पैर में पड़ के उनके 2 मिनट तक आप लेट जाइए। 2 मिनट तो बैठने नहीं देगा ना कोई। उनका ऑरा जितना भी है ना, आपके अंदर 40% मैं बोलती हूँ उनका ऑरा आपके अंदर झलकना शुरू हो जाता है। तो वो पैर से ज्यादा जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। तभी बोला जाता है, हम सभी लोगों के पैर छूते रहते हैं, है ना, एक रिचुअल हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, पैर छू लो, बट